बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, अगर बात की जाए आवाम की बेहतरी के हवाले से, गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें प्राइवेट स्कूल की फ़ीसिस के हवाले से बात की गई, तो लोगों के जानिब से बड़ा पसंदीदगी का इज़हार किया गया। आज का प्रोग्राम जो है वो यकीनन दोबारा आवाम के मसाइल को उजागर करते हुए आज का मसला लेके आएंगे अपने प्रोग्राम में, और उसमें बात करेंगे कि तेल की गिरती हुई आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं उसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की आवाम को क्या हकीकतन पहुंचाया जा रहा है। वादा किया गया था कि जो आवाम सब्सिडी के हवाले से कहा जाता है कि तेल पर जो सब्सिडी हुकूमत दे रही थी उसमें ग्रेजुअली कमी की गई और अब टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। क्या हकीकतन जो टैक्सेस हैं वो इस हद तक लगाए गए हैं कि आवाम को जो है उसको फ़ायदा दिया जा सके या नहीं ना दिया जा सके। अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँ, ऑयल प्राइसेस की इंटरनेशनल जो मौजूद थी 2013 में आलमी तेल की कीमत जो थी वो $28 फ़ी बैरल थी। 2007 में जब आगाज़ हुआ तो इस ख़ाम तेल की कीमत $76 फ़ी बैरल पे आई। 2008 में ख़ाम तेल की कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई और $140 फ़ी बैरल तक वो ट्रेड की। 2013 के आगाज़ में $96 फ़ी बैरल पर ये तेल की कीमत आई और 2014 में ये कीमत जो है वो गिरना शुरू हुई और फ़ी डॉलर जो है कीमत है वो $56 फ़ी बैरल पर गिर गई। रिसेंटली अगर बात की जाए आज के हवाले से तो ये तकरीबन $33.1 फ़ी बैरल पर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या हकीकतन पाकिस्तान में जो इस वक्त तेल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, क्या हकीकतन वो आलमी मंडी के साथ मुनासबत से उसको रखा गया है कि नहीं रखा गया? क्या हकीकतन टैक्स के हवाले से जो शरह लगाई गई है इन पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है? और समरात की अगर बात की जाए, जो चीज़ें $110 फ़ी बैरल के ऊपर बढ़ाई गई थी पाकिस्तान की आवाम के लिए, आज ये $33 फ़ी बैरल के ऊपर वो चीज़ें, उन अशिया को हुकूमत कम कराने में क्यों कामयाब नहीं? इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असद उस्मानी साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज सोहेल वजाहत सदीकी साहब। पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका इंकशाफ वो हमारे साथ करेंगे, हमारे नाजरीन को, बिज़नेस प्लस की नाजरीन को बताएंगे। आप हमें जो है लाइव कॉल भी कर सकते हैं और ये बता सकते हैं क्या हकीकतन आवाम को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था आलमी मंडी के तेल की प्राइसेस के हवाले से क्या वो पहुंच रहा है, और अगर वो ऑयल प्राइसेस के अगर हवाले से बात की जाए तो वो क्या प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में वो सोचते हैं कि वो होनी चाहिए, और कितना नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर रही है पाकिस्तान की गरीब आवाम इन तेल की कीमतों के बढ़ने से। सोहेल वजाहत साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि गुफ्तगू जो है हम जब प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी कर रहे थे, आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो सब्सिडी दे रही थी उन्होंने वो कम की, उसके बाद उन्होंने जब सब्सिडी कम की तो अब टैक्सेस जो है वो बढ़ा दी गए। $33 फ़ी बैरल के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस होनी चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की, आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? देखिए सर, अगर आम आदमी के लिए समझने के, मैं कोई टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। देखिए, अगर $100 पे था तो आज उस वक्त अगर ₹100 प्राइस थी तो इस वक्त ₹30 होनी चाहिए, अगर टैक्सेस भी उसी रेट से कम हो और कीमत भी उसी रेट से कम हो। लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि टैक्सेस फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, इसलिए आपकी कीमत। अब आपने जिक्र किया था अभी अपने उसमें स्टैटिस्टिक्स में, इनपुट में, कि $28 पे था। उस वक्त कितने का था तेल पाकिस्तान में? मेरे ख्याल 40 और 45 का था, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती। तो आज भी 40 और 45 का होना चाहिए, अगर आप वैसे ही देख लें। अच्छा, ठीक है। अब ये सब्सिडी के हवाले से बताइएगा हमारी आवाम को। इसका मतलब है कि 30-40 रुपए तो हम वैसे ही दे रहे हैं ना फालतू। वो तो टैक्सेस की सूरत में दे रहे हैं। नहीं, उस वक्त भी तो टैक्स लगे हुए थे सर। सब्सिडी तो जिंदगी भर नहीं दी हमने। अच्छा, सब्सिडी हमने कभी दी नहीं? कभी भी नहीं दी। सब हुकूमतें इससे फायदा उठाते हैं और कोई कभी। लेकिन ये जो गुफ्तगू होती है, बयानात होते हैं सियासी रहनुमाओं के पार्लियामेंट में खड़े होके, हमने 70 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी की मद में। सर, आपने लोड शेडिंग भी तो खत्म नहीं सर, आपने लोड शेडिंग भी तो खत्म हो गई ना। जी सॉरी, लोड शेडिंग भी खत्म हो गई, गैस और पानी की। अच्छा, वो आप ये कह, अच्छा, रिलीफ देने के हवाले से ये भी तो हमने असेंबली में खड़े होकर कहा था। और अच्छा, 250 बिलियन रुपया स्विस बैंक से लाने के लिए भी हमने असेंबली में खड़े होकर कहा था। तो असेंबली की तो बात आप छोड़ें ना, बाकी चीज़ करें ग्राउंड रियलिटी की। अच्छा, अगर हम बात करें 2012 में पेट्रोल की कीमत तकरीबन $110 फ़ी बैरल थी और यहाँ पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत थी वो तकरीबन $97
पाकिस्तान के अवाम को दिए जा रहे थे, उस वक्त भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कभी सब्सिडी नहीं दी, वो टैक्सेस की शरह कम थी, आप ये समझते हैं वो कम कर दी गई थी कि अवाम को रिलीफ? टैक्सेस की शरह कम थी, बेस के ऊपर था ना, तो बेस बढ़ गई और फिर शरह और बढ़ गई, फिर जब बेस कम हुई ना तो फिर हमने शरह नहीं कम की, ठीक है, इसलिए अब टैक्स बढ़ गए और असल खाम माल कम हो, पैसे के कम कीमत का उस पर टैक्स, जैसे साबुन 10 रुपए का बनता है ना, लेकिन वो बिकता 30 रुपए का, इसलिए कि उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत महंगी होती है। तो इसी तरह ये ऑयल में तो खैर एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी हुकूमत को पैसा चाहिए ना कहीं से, डायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, तो वो सिर्फ यहीं से मिल सकता है। तो आपके ख्याल में जो शरह रखी गई है वो तमाम टैक्सेस की सूरत में आवाम से वो पैसा नचोड़ा जा रहा है? बिल्कुल। अच्छा, एक हर चीज़ पे टैक्स है ना सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा सोहेल साहब, आपसे मैं इसलिए ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर ऐड कर सकूँ। तो सबसे ज़रूरी आप आम ख्याल ये है कि तकरीबन 5 माह के दौरान जो है वो हुकूमत को 2 से ढाई अरब डॉलर से ज़ायद का जो है वो फ़ायदा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो टैक्सेस लगा कर, और इमरान खान साहब ने भी इसको कोट किया है, और 2014 से 2016 के दरमियान सिर्फ हुकूमत वक्त ने 11 अरब डॉलर से ज़्यादा का मुनाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्सेस की सूरत में हासिल किया है। आप एग्री करते हैं? अगर किया होगा तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं है कहाँ गया, उसे डायरिया हो गया या क्या हो गया। डायरिया हो गया मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं ना फाइनेंशियल, तो फिर सब चीज़ें चली जाती। अच्छा, नहीं लेकिन आप ये समझते हैं कि इतना प्रॉफिट हो सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से? नहीं, मुनाफा तो बहुत हो सकता है, क्योंकि 64% GDP इज़ योर पेट्रोलियम मसनूआत। ठीक है, बट साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अब यकीनन तफसीलन बात की सोहेल वजाहत साहब ने, आप ये समझते हैं कि अगर जिक्र किया जाए हुकूमती, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आवाम को ये हकायक बताए कि सब्सिडी तो तारीख में कभी भी नहीं दी हुकूमत ने, और उन्होंने हमेशा बारहा इसका इजहार किया पार्लियामेंट की फ्लोर पे खड़े होकर कि पाकिस्तान के अवाम को सब्सिडी दी जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। आप ये समझते हैं कि जो रिलीफ देने के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत पर वो हुकूमत नाकाम क्यों हो गई? देखें, इसमें जो अवाम के समझने की बात है वो ये है कि जब तेल जो है आलमी मार्केट में अगर फ़र्ज़ करें $110 बैरल था, तो उस वक़्त डॉलर का रेट 97 था। अभी प्राइस कम हो के, अच्छा उस वक़्त जब ये था सिचुएशन, तो आप ये देख लें कि जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे, किराए ट्रेन के, जहाज़ों के, वो बहुत कम थे, यानी कि रिटर्न टिकट इस्लामाबाद कराची तकरीबन 14-15 हज़ार की थी। आज जबकि फ्यूल जो है वो $30 $34 के ऊपर आ गया है, और फ्यूल कास्ट तकरीबन PI की रफली जो है $40 बिलियन के करीब होती है एनुअल, $40 बिलियन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हो रही? किराए जो हैं वो 25,000 30,000 वन वे है, मतलब लूट मार का इतना बाज़ार गर्म है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो उसका इफेक्ट तो एक देखें ना, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये कमी हुई, हाँ, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं देने में कामयाब? यही तो प्रॉब्लम है ना। गवर्नमेंट जो है उनके अपने इतने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, उनको 2.5-3 करोड़ की गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए। जी हाँ, जो चाहिए देखिए सर, आप जब कर्जा लेते हैं ना तो वो भी काफ़ी ले लिया हमने, 90 बिलियन हो गया हमारा। तो उसको जो कर्जा होता है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, कर्जा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाया जाता है ताकि उसको अदा करे प्रॉफिट से, ना कि फिर कर्जा लेके अदा करे। तो इस वक्त हम कर्जा लेके फिर कर्जा अदा करते हैं, अभी आप वो बढ़ रहा है। हाँ, इसी तरह सर जो इससे हमें 11 बिलियन मुनाफा हुआ है, जो देखिए मैं बिलियंस में इसलिए नहीं जा रहा कि कोई इख्तलाफ करेगा, नहीं हमें 9.5 मिलियन हुआ डॉलर्स में, लेकिन मैं बजाय इसके एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट तो हुआ ना सर, वो एक्स अमाउंट किधर गया ये आवाम को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत के तहत। अभी मैं पूछ नहीं, अच्छा नहीं, इसके अलावा दूसरा वजाहत साहब, दूसरी बात ये है कि जब आपको इतना रुपया मिल रहा है फिर आप IMF से जाके क्यों कर्जा ले रहे हैं मजीद? वाई आर यू इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटीज? और फिर सर हम 500 मिलियन यूरो के बॉन्ड कर रहे हैं 8.5 पे,
आपका अपना इस वक्त जो है ना इंटरनल रेट क्या है आप खुद देख लें, और दुनिया में बाकी रेट क्या है, सबसे ज्यादा दिया है। तो अब हमें समझ नहीं आई को 3.5 पे दिया था सर। हमें मतलब ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत काम कर रहा है, ये गलत है, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हमें पता तो हो ना, हमें कोई बताते ही ना असेंबली के फ्लोर से बताता है, और अगर किसी से सवाल पूछो वो डांट देता है। अच्छा कि यू शट अप। और वो कहते हैं जी इकोनॉमी हमारी, वो भी बताते हैं इकोनॉमी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खुद ही सुनी होगी। मैंने तो इसाक डार का तो नहीं कह रहे, आज ओगरा को डांट पड़ी है ना। वो नाज़रीन, हाँ मैं आपको एक अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया की रिपोर्ट की गई है खबर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब उस वक्त ओगरा हुकाम पर शदीद बरहम हो गए जब उनकी ज़ेर सदारत इजलास में ओगरा हुकाम ने गैस पर मज़ीद सरचार्ज ना लगाने की मुखालफत की। ओगरा हुकाम का कहना था कि पहले ही अवाम से अरबों रुपए सरचार्ज की मद में हासिल किए जा रहे हैं, एक बार फिर अवाम से LNG पाइपलाइन की तामीर का बोझ, ये शायद इंटरनेशनली भी हम इस पे लोन लेते हैं और जो है लोन लेके ये पाइपलाइन बिछाने की बात करते हैं, लेकिन सरचार्ज जो है वो अवाम भी देती है, इसका बोझ ना डाला जाए। ओगरा हुकाम का कहना था ये मुनासिब बात नहीं है, जिस पर इसाक डार साहब शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने कहा क्या ओगरा के पास पैसे मौजूद हैं जो अवाम से सरचार्ज ना लिया जाए। याद रहे कि 101 अरब रुपए की लागत से LNG पाइपलाइन की तामीर का मंसूबा बनाया गया है और इसका बोझ एक बार फिर आवाम पर डालने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं। असद उस्मानी साहब, ये भी आपने यकीनन पढ़ लिया, वो उन्होंने डायरिया शायरिया का कोई जिक्र किया, वो तो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल ब्लीडिंग हो रही है ना। अच्छा। असद उस्मानी साहब, आप ये समझते हैं कि आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए, और सबसे अहम पॉइंट मैं चाहूँगा सबसे पहले तो जो सुहेल वजाद साहब ने जिक्र किया कि जितने भी एक्स अमाउंट जो वहाँ से हमने हासिल किए, वो 2 अरब डॉलर्स हों, वो 20 अरब डॉलर्स हों, 11 अरब डॉलर्स हों, 7 अरब डॉलर्स हों, वो पैसा गया कहाँ पाकिस्तान के आवाम को, चाहे एक थोड़ा सा ये भी बता दें। और हकीकी रिलीफ, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा $110 पर जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए गए थे वो आज $33 के ऊपर भी वही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ी मतलब बातें भी अच्छी थी, और मैं कुछ मतलब एक बात मैं भी करना चाहूँगा। सुहेल साहब और भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मगर सुहेल साहब और भट्ट साहब भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि पिछले 10 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और 5 साल जरदारी साहब ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, खाया है। अच्छा। तो बात दुनिया के सामने जिस टाइम हमने हुकूमत संभाली तो ये बातें हो रही थी आम पब्लिक में कि जी पाकिस्तान दिवाली की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को दिवालिया होने वाला है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली। वो सही कह रहे हैं आपके, वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, मगर वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो पिछले करतूतों की वजह से नहीं मिल पा रहा। वो क्या करतूत थे? जो आपने देखा 10 साल मुशर्रफ साहब ने क्या किया, 5 साल जरदारी साहब ने क्या किया, वो बता देना। 10 और 15 सालों में कौन सा ऐसा काम हुआ जो मुल्क के लिए बेहतर हुआ? मुशर्रफ साहब के टाइम में $60 जो है 60 रुपए डॉलर रोक के रखना कोई, और बहुत स्टेबल रहा है। 60 रुपए डॉलर रोक के रखना, मतलब 5 साल में उनका दौर तो मेरा ख्याल है गोल्डन दौर था। इसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। मसनूई गोल्डन दौर, मसनूई नहीं है। असद भाई से एक बात कर। जी बिल्कुल। असद भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जरदारी साहब ने लूटा, मुशर्रफ साहब ने लूटा। हमें तो कोई, आप हुकूमत में आपको पता होगा लूटा। हाँ, तो अब लूटा तो आपने उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं किया, आवाम के खिलाफ शुरू कर दिया कि उनसे ही पैसे बर्दाश्त कर। पहले तो उनसे पैसे वापस मंगवाए ना, लूटा तो कहीं लेके गए होंगे ना दोनों, जो दोनों जान लूट के ले गए, उनसे पैसे वापस मंगवाइए और हमें रिलीफ दीजिए। अब उल्टा पहले उन्होंने लूटा, अब हम उनका लूटने का भी बर्दाश्त करें। मैं तो आवाम की तरफ से बोलूंगा सर, नवाज शरीफ ने कहा था मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, पेट फाड़ के मैं पैसा निकालूंगा। वो किधर है? नहीं, क्यों, किसने कहा था? डॉक्टर शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड पे आप निकाले अपनी क्लिपिंग। अच्छा, क्या कहा था? पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। बिल्कुल निकालेंगे, मुल्क को तो सवाल निकालेंगे। मेरे ख्याल में तो आपके जाने का वक्त आ रहा है, तो जाने का टाइम। पिछले 5 साल किसी ने हुकूमत ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि सबको पेट भर के पैसा मिल रहा था। आज पैसा नहीं मिल रहा, मुल्क पे लग रहा है। आपको मादरत के साथ जरदारी दौर में हर आदमी अच्छा कह रहा है। अच्छा, वो पैसा तो बता दें, सुहेल वजाद साहब ने भी जिक्र किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज डॉक्टर आसिम पे हाथ डाला, आज डॉक्टर आसिम पे हाथ डाला। शहर में करप्शन इतनी हो गई थी सूबे में कि आप कोई भी मैयत दफनाने जाए ना उसके भी पैसे सर पकड़े ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। डॉक्टर आसिम साहब को भी गिरफ्तार करके कौन सी तोप चला ली। आज 160 दिन गुजर जाने के बावजूद भी एक सबूत पेश करने में आप लोग नाकाम है। नाकाम रहे, ऐसे रखा हुआ उनको। सर रिमांड में आप नैब के हवाले किया हुआ है, क्या सबूत पेश किए? हवाले किया, तमाम सबूत आ गए। कहाँ है?
इतनी जल्दी मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। सर 160-170 दिन हो गए और कितना दिन चाहिए? 170 दिन में तो आपने पहले काम करके उनको गिरफ्तार नहीं किया आपने। सबूत नहीं होते तो अब तक जो है वो डॉक्टर आसिम की फैमिली इनके ऊपर केस कर चुकी होती। सबूत है तो वो खामोश बैठे हुए। अच्छा, वो सबूत की वजह से खामोश बैठे हुए? लाजमी सी बात है, वरना आपको पता है ना केस करने का मतलब ये है कि भूल जाओ 10 साल, आप 15 तो साल, 17 साल आपको जो जरदारी साहब के ऊपर जो रेफरेंसेस थे उसको साबित करने में आपकी हुकूमत नाकाम रही। आपकी हुकूमत ने बनाया और आपकी हुकूमत ने छोड़ दिया। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे आप कि सबसे ज्यादा कामयाब हुकूमत है, सबसे ज्यादा इस दौर में काम हो रहे हैं माशाल्लाह। आप इस चीज को डिनाई करेंगे नहीं जी नहीं है तो वो अच्छा, वो बता दें, काम भी बता दें हमारे नाज़रीन काम को। क्या मतलब आपको मतलब ये आप मुझे नहीं मालूम। आम खैरी से आप बोले कि वो बताएगा कि पाकिस्तान मैं नाज़रीन मैं चाहूंगा ये टेलीफोन नंबर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हमें हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो रिलीफ हुकूमत ने दिया हुआ है हमारी पाकिस्तानी अवाम को, क्या उससे मुतमईन है? आपकी जो राय है वो बहुत अहम है इस प्रोग्राम के लिए। जी सर। मैं वही नहीं, वो पैसे बता दे जो उन्होंने कहा था। मैं तो सर एक बात कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। और आर्मी ऑफ स्टाफ ने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा जी गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। ISPR के जनरल बाजवा साहब ने कहा गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। तो भाई गवर्नेंस जो है और करप्शन दोनों साथ साथ चलती है ना, ये अलग अलग तो होती नहीं। तो बैड गवर्नेंस हो या करप्शन हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो जब अगर ये सारे इतने बड़े बड़े नाम कह रहे हैं कि गवर्नेंस सही नहीं है तो फिर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं हूं, मैं हुकूमत के हक में बोल रहा हूं सर, मैं आपके हक में बोल रहा हूं। आप इसको गौर से देखिए कि डेली 100 आदमी मर रहे हैं। सर मेरी एक अर्ज वही तो बता मैंने आप बताएं नहीं, आप तो काम करें, आप बताना तो हमारा काम है। हम तो हुकूमत में नहीं है ना, इसलिए हम बोलेंगे आप काम करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ पसंद कर रहे हैं भाई। देखें उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं घसीटता हुआ लाऊंगा खैबर तक, और फिर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब जब लाहौर में मुल्क को सीधा करने आपने कहा है कि लूटा है, मैंने नहीं कहा। आपने कहा था कि जरदारी साहब मुशर्रफ साहब ने लूटा है, मैंने और फिर जरदारी साहब को वो उनके इस्तेमाल जो गाड़ी चला के लेके आए 70 खाने खिलाए उनको लाइव कॉलर। अब आप कह रहे हैं लूटा तो असद उस्मानी साहब आपको बता रहा हूं कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। की आवाम जो है वो कॉल करना शुरू कर रही है, मेरे ख्याल में वो भी जान लेते हैं कि वो कितना मुतमईन है। जी नाज़रीन, कौन बात कर रहा है और कहां से? वो कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में। उनको आपके मुस्लिम लीग इसमें भी नून का कोई किरदार होगा, हुकूमत ने ड्रॉप करा दी। देखिए हुकूमत के खिलाफ हम नहीं है, हुकूमत तो पाकिस्तान की है। हम गवर्नेंस या चीज़ डिलीवरी की बात करते हैं, मैं किसी शख्स की बात करता ही नहीं। शख्स तो सारे सही हैं, हर आदमी पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, पहले तो ये देख लें। हाँ, मकसद ये कि वो डिलीवर क्या कर रहा है। सर रिलीफ देने में आप समझते कामयाब रहे? आप मुझे एक बात बताएं ना, रिलीफ अगर नहीं मिल रहा है तो आवाम रोडों पे आ जाए ना। आवाम क्यों नहीं आ रही रोडों पे? आवाम मुतमईन है तो रोडों पे नहीं आ रही ना। जवाब टॉक शो में बैठ के लाइव कॉलर आगे मैं अभी इसका जवाब दिया आवाम सड़क। जी बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा। जी नाज़रीन, कौन बात कर रहा है और कहां से? जी मैं जफर बात कर रहा हूँ नाजमात कराची से। जी जफर साहब। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परवेज मुशर्रफ का कह रहे हैं लूटा, इससे अच्छा दौर किसी जमाने में नहीं रहा। कितना फेयर दौर था। जफर साहब माजरत के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, और इस तरह इनके इल्जाम अच्छी बात नहीं है। ये जो सियासतदान है इनकी बात करें, परवेज मुशर्रफ की बात ना करें। ठीक है जफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से जो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, मुतमईन है आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक, बिल्कुल नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए हर तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। सर ये अभी एक कॉलर है, वो आना शुरू होंगे तो फिर बाकी आप कुछ कह रहे थे। देखिए आवाम से लोग ने इस सिस्टम के बैड गवर्नेंस और करप्शन से पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट भी जो है ना एडवांटेज ले रहा है। जैसे मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे, अगर लॉ एंड ऑर्डर हो तो नहीं बैठ सकते, हेलमेट नहीं पहन सकते, इसलिए कोई भी आदमी जो है ना गवर्नेंस की बात ही नहीं करना चाहता। मेरे घर के सामने गटर है, मैं आपको इतनी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वहाँ गटर का ढक्कन गायब हो जाता था रोज़। तो मैंने कहा कि यार ये ढक्कन, इतना भारी ढक्कन रखवा दिया। पता चला कि 2 साइकिल वाले आते हैं, उसमें जो चर्बी आती है साउथ एंड क्लब से, मेरा शहर पे घर है और इधर से वो पूरे मोहल्ले का मेन है, तो वहाँ से वो चर्बी उठा के वो जो ऑयल है वो ले जाते हैं और उससे साबुन बनता है। तो उनको जब पकड़ा और मारा तो उन्होंने कहा जी हम तो खाम माल सप्लाई करते हैं फला फैक्ट्री को। मैंने खैर वो बता दिया जो वो, अब उसके बाद वो नहीं आ। लेकिन मैं बताता हूँ पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट इस सिस्टम का फायदा उठा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं होगा, दौर गुजरा है, उस दौर से ये दौर बेहतर कहां से? नहीं बेहतर तो बात ही नहीं है सर, डिलीवरी की बात है। असद साहब कॉल है जी, कौन बात कर रहा है और कहां से?
इकबाल बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। जी रहीम यार खान से। इकबाल साहब बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिला और वो मुतमईन है? बहुत अच्छी कर रहे हैं जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या स्टाइल है इस नवाज हुकूमत का सर, बहुत अच्छा स्टाइल है सर। ठीक है। खुदा के बंदे आज आलमी मंडी में डीजल का रेट पर आज के से पूछो, नून लीग का बैठा इससे पूछो कि आज आलमी मंडी में डीजल का क्या रेट है, पाकिस्तान में किस रेट पर वहां को दे रहे हो। अच्छा, अगर आप अपने टीवी सेट की आवाज बंद कर देते हैं तो हमें आपकी आवाज सही समझ में आ सकेगी। सर मैं कर रहा हूँ कि इससे पूछो कि आज आलमी मंडी में डीजल का क्या रेट है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि आलमी मंडी आप इसे पूछो कि ये पाकिस्तानियों को कितने दे रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। तो कहेंगे कि आप डीजल मत खरीदें, उसमें क्या बात है? नहीं, उनका ये कहना था कि अवाम को जो रिलीफ हकीकी मिलना चाहिए था वो हुकूमत क्यों नहीं पहुंचा रही है। वो बेसिकली उन्होंने तंज से शुरू किया था। मैं खुद भी परेशान हो गया कि शायद आपका चाहने वाला कोई आ गया। पाकिस्तान के तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था, उसको बेहतर करने में सही करे ना। एक दिन में टेंडरिंग होगा, कोई क्यों नहीं होगा? 3 साल में तो दुनिया बदल जाती है। 3 साल में पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आई है। 3 साल में पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आई है। सर आप बता दें, सर क्या बेहतरी आई? आप सिर्फ इतना बता दें, जिन हुकूमतों के बारे में आपने बात की है, जब उन्होंने छोड़ी है, पाकिस्तान के ऊपर कितना लोन था इन डॉलर्स और आज कितना है? लोन जो भी था या जो भी था, क्या मतलब है? आपको जो बताना भाई, लोन आप अपने पांव पे खड़ा होना तो सीखो। आप अपनी अय्याशियां बंद करोगे तो लोन, गज का मकान भी बनाने जाए ना, जब तक अपनी अय्याशियां बंद नहीं करोगे तो लोन तो आप लेते रहोगे भाई। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत लोन से चल रही है? लोन पे चल रही है। अच्छा बट साहब, एक लाइव कॉलर आ रहे हैं, पैसे नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, इन्होंने थोड़ी वापस करना है, वापस तो हम लोगों ने करना। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है 1,20,000 के हम सारे कर्जदार हैं और आज से 7 साल पहले हम लोग जो है ना 38,000 पैदा होने वाला बच्चा 1,20,000 का मकान। माजद के साथ हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। 200 मिलियन पे किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बकर से बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन बात कर रहा है, नाम बताइएगा। मैं गुलाम खान बात कर रहा हूँ बकर से। जनाब के ये जो आलमी मंडियों का बात कर रहे हैं, ये असल में ये जो है जो भी आता है लूट के चला जाता है, जो आता है लूट के चला जाता है। बकर में 1 रोड हमजा शरीफ ने बनवाया है, अभी तक आप कर देखें तो क्या हो रहा है। बकर में कुछ भी नहीं दिया, नून लीग वालों ने तो बस ऐसे ही काम है, नून। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं माजरत के साथ, ये आप ना लहजा भी देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब ने वहाँ पे भक्कर में जितना लूट मार की और नुकसान पहुंचाया है वो आवाम के सामने बोला, जो कोई आ रहा है वो लूट रहा है और यहाँ से जा रहा है। सर अगर लूट रहा है तो बल्दियात, सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सर ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट देके आपको बिठाया है। लूट रहा है सर, वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देके पंजाब में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ये मेरे घर से कॉल नहीं कर रहा है, उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर लूट रहे हैं तो फिर भी बल्दियात में पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। सर ये तो ये एक वतीरा है। देखिए माजरत के साथ ये कोई रीजन नहीं दे रहे, हुकूमत में होगा सिंध में। अच्छा आप एक बात बताएं, आप ये समझते हैं सिंध की गुड गवर्नेंस है? सिंध के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है, मगर उनको कैसे मिल गई? उन्हें भी सबको मिला हुआ है। जो हुकूमत में होगा यहाँ पे केपीके में सर किसको मिली है? सर केपीके में किसको मिली है? आपने कहा जरदारी लूट के चला गया। सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। लाइव कॉलर को ले लें सर। बिल्कुल इन्होंने जी, कौन बात कर रहा है और कहां से? हम तो कह चुके जो कहना। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मेरे ख्याल में कोई तकनीकी खराबी है। अच्छा आप ये समझते हैं, अगर बात की जाए सुहेल साहब, जो एक्चुअली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी और ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़े, बिजली की कीमत भी बढ़ी, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करना और इनकी अशिया को बढ़ाना या कम करने के हवाले से रिलीफ देने के लिए हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी, क्या वजह है कि जो प्राइसेस बढ़ाई गई वो जब पेट्रोल प्राइसेस कम होती है तो पाकिस्तान में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे स्टेट बैंक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मैं अभी है या नहीं है वो एक अलग बात। ओगरा है, नेपरा है, SECP है, CCP है, ये सारे इदारे जो है ना ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, लेकिन अब आपने खुद ही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओगरा ने जरा सा कुछ कहने की कोशिश की, तो ओगरा तो है ना इंडिपेंडेंट ही नहीं है, वो जो कहते हैं वही प्राइस फिक्स कर देते हैं, जो नेपरा है वही प्राइस फिक्स कर देती है, कोई अपने तौर पर कैलकुलेशन तो करे ना। बात कर रहा हूँ वो तो आपने कहा कि पेट्रोल प्राइसेस की बात हो रही है,
उसके बाद जैसे सर वही तो फिक्स करते हैं, फिर गैस की प्राइस फिक्स करते हैं, जब वो फिक्स होगी तो फिर आगे किराए कम होंगे ना। अगर आपका डीजल 100 से कम होके 70 पे आया है तो रेलवे के प्राइस तो 30% कम होगी ना, वो कम नहीं हुई और बढ़ गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो वो और बढ़ गए, मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम इतने तो कम होने चाहिए थे ना जितने पेट्रोल। सर किसने क्या करना था? हाँ किसने करना था? हुकूमत वक्त। चलिए ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है जी। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले कॉल कर की थी, मैं मोहम्मद इकबाल जरा गुजरा वाले से बात करूं, मैंने थोड़ा सा बात करनी है। जी जी बताइएगा। सर ये जो हुकूमत वाले कह रहे हैं ना, हमने कहा ये क्या ये बताए ना 3 सालों में इन्होंने क्या किया है। अच्छा आप वैसे मुतमईन है पाकिस्तान की आप अवाम है, आप ये पाकिस्तान की अवाम को जो रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में, रिलीफ सर ये सिर्फ लाहौर को दे रहे हैं, बाकी पंजाब किधर है? तो आपने तो गुजरांवाला में PMLN को वोट डाले हैं, तो आपने क्यों डाले हैं फिर? हमने तो उनको वोट नहीं डाले सर, हम तो आजाद में उसको डाले। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। सर सोहेल साहब ने भी पूछा, मेरी बात को अगर आप पूरा सुनना सकूं जी जी, अब मैं पूरा, अब आपकी बात ही सुनिए। मैं आप कोई बात कर रहा हूँ तो बीच में रुकावट आ जाती है। नहीं, अब आप बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान की हमने हुकूमत संभाली उसके बाद से मुल्क बिल्कुल एक बुरे हाल में खड़ा हुआ था। एक चीज एक जवाब दे दीजिए, बात तो कर लेने, बात तो कर लेने। असद साहब एक चीज का जवाब दे दीजिए। हुकूमत वाले बंदे बात ही नहीं करने देंगे। असद साहब एक छोटी सी बात का जवाब दे। भट्ट साहब ने एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो रेज किया। उन्होंने कहा जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त बैरूनी पाकिस्तान पे कर्जे कितने थे और अब कितने? सर मैं उसी तरह, मेरी थोड़ी सी अर्ज तो सुनने, बोलने तो दो, मुझे बोलना शुरू करता हूँ आप फौरी तौर पर उस पर जो है वो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क बहुत बुरे हालात में था, इदारे तबाह बर्बाद होने की तरफ थे। स्टील मिल बंद हुआ, ये हमारे दौर में नहीं हुआ है, ये सारे मामला हुए। अब इसको हम बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। अगर कुछ कर्जे ले भी लिए तो आप नवाज शरीफ के जितने दौर हैं ना वो उठा लें। और ये कहते थे कि क्या हुआ, ये जो मैक्रो बस नवाज शरीफ ने दी, ये दानिश स्कूल नवाज शरीफ ने दिए, ये साफ पीने का पानी जो है दिया, इंटीरियर पंजाब में आपने नहीं दिया, दे रही है सड़कें जो है वो इंटीरियर पंजाब में आपने नहीं दी, मेट्रो देके आपने तोप चला ली, तनकीद बड़ा में मौजूद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं है, ऑपरेशन आज बच्चे तालीम हासिल करके बाहर जा रहे हैं, मेट्रो देके बहुत तोप चला ली है। आज पंजाब के हर शहर में काम हो रहा है। लाइव कॉलर को ले ले। जी जी जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि हमने और हमारे बहुत से रिलेटिव्स ने और जानने वालों ने दूर के गोल्ड लिया हुआ है और वो बहुत कम रेट पे चला गया हुआ है, तो क्या ये ऊपर जाएगा भी कि नहीं? हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ हुआ है, कितना अर्सा हो? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक अपनी अपनी पई दी है। जी जी सर, जो बात है मेट्रो की ना, तो उसमें 40 रुपए का हम टिकट बेच रहे हैं, 200 रुपए जेब से दे रहे हैं। अब ये जब चेंज आएगा ना अगली, तो वो अगली हुकूमत ने आके यही कहना है, हमारी होगी सर, नहीं इंशाल्लाह आप ही की होगी, तो आप ही कहेंगे कि यार वो पिछली हुकूमत ने जो है ना, क्योंकि वो जो कायम अली शाह है वो भी ये कहते हैं पिछली हुकूमत में गड़बड़ किया, याद नहीं है कि वो पिछली हुकूमत में भी खुद ही थे। हाँ, वो आज कहते हैं, उन्होंने खुद टीवी पे कहा, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस यार पिछली हुकूमत की गड़बड़ है। ये तो एक आम जवाब है। तो मैं लॉस में जा रही है आपकी मेट्रो दोनों लॉस में, आप जेब से पैसे दे रहे हैं। जब तक आपकी हुकूमत है आप सब्सिडी देते रहेंगे, अगली आगे हुकूमत फौरन बंद कर देगी, फौरन बंद कर देगी। पिंडी में हर आदमी गाड़ी घर में खड़ी करके मेट्रो बस पे जा रहा है, लाहौर में आज आप ये मेरा क्लिप नोट कर लीजिएगा, फिर आप जब चाहे, मतलब आवाम को अगर कोई फायदा पहुंच रहा है तो वो गलत है। नहीं तो आवाम को तो अच्छा, एक और लाइव कॉलर है, फिर ब्रेक की जानिब जाएंगे। जी कौन बात कर रहा है? आदमी को फायदा कहाँ से बात कर रहा है? 200 मिलियन में थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? मैं शेख अब्दुल लतीफ साहिवाल से बोल रहा हूँ। जी जी बताइएगा अब्दुल लतीफ साहब। सर मैं मुतमिन नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ इनकी हुकूमत से। मैं खुद PMLN का वोटर हूँ। तो सर अगर आप मुतमईन नहीं थे तो वोट दे के आप लोगों ने तो ऐवानों में बिठाया। सर अब किसको देते? इसके अलावा इनको इनकी तरफ। अच्छा, ये असद साहब जो तर्जुमान है हुकूमत के, शेख फैमिली से है, ये शेखों से भी बढ़कर है। अच्छा, असद साहब बैठे में हैं, तर्जुमान है, वो कह रहे हैं कि आप क्यों मुतमईन नहीं है, क्या आपको रिलीफ नहीं? बात करें, ये तो बस बादशाह आदमी है, इन्होंने माननी तो है नहीं किसी की।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकी तौर पर आवाम को रिलीफ कौन दे पाएगा। क्या हकीकतन जिस तरह असद उस्मानी साहब ने कहा कि आवाम अगर मुतमईन नहीं है तो सड़कों पर बाहर है, क्या हकीकतन आवाम सड़कों पर बाहर आके अपने हक के लिए खुद खड़े होंगे तभी आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? इसका जवाब देंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी कि क्या पाकिस्तान की आवाम को हकीकतन रिलीफ दिया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में गिरती हुई कीमतों के हवाले से। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं और वो ब्रेक में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हूँगा। उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएंगे। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? खान जमान हरीपुर से बात कर रहा हूँ। जी कौन बात कर रहे हैं? खान जमान हरीपुर। जी जमान साहब। जी सर जी, ये पंजाब हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। इनका काम है ये ठोकर न्याज बेग है, इसे अंदर और जो काले शकाकू है इसे अंदर ये हुकूमत इनके काम कर रही है। ठीक है सर। और इसके अलावा मैं इधर पंजाब में जिला अटक में रहने वाला हूँ। ये पिछली हुकूमत जितनी भी गुजरी है ये इनकी हुकूमत पंजाब में तो है ना, लेकिन इन्होंने हमारे गाँव में या जो हल्का है उसमें 1 रुपए का भी काम नहीं करवाया है। ये किस तरह कहते हैं हुकूमत बेहतर जा रही है? हाँ, मुशर्रफ का दौर बेहतर था, जिस वक्त तो हमारे उधर गांव में करोड़ रुपए लगे। पानी उस दौर में मिला है हमें, बिजली उस टाइम मिली है, सड़क उस टाइम मिली है। अभी ये क्या किया? ये पिछले 5 साल इन्होंने गुजारे, 1 रुपया भी उधर हमारे गांव में नहीं लगा है। अभी भी ये जा रहे हैं हुकूमत, ये 3 साल बहुत शुक्रिया जमान साहब, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में हमें बिजली भी मिली, पानी भी मिला, सड़कें भी मिली। 5 साल में सर पैसे नहीं लगे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, तो चंद एक मखसूस लोगों की काले आ रही हैं, वो बहरहाल ये सर मैं करवा रहा हूँ। नहीं मैं पाकिस्तान की आवाम में मखसूस लोग नहीं है, मुख्तलिफ। आप सुन देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, हुकूमत को सुनने की बर्दाश्त जरूर होनी चाहिए और मानने की बात की कदर करता हूँ। हो सकता है किसी जगह जाती हुई है। अच्छा सर, किसी जगह एक चीज, कोई एक बंदा ये कह दे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उससे वो मुतमईन है। सुहेल भाई मैं एक चीज यहाँ हम बार बार कहते हैं अवाम क्यों नहीं आती सड़क पे। आप दुआ मांगें कभी अवाम सड़क पे ना आए। अगर खुदा ना खास्ता अवाम सड़क पे आ गई तो सिविल वॉर हो जाएगी सर। वो हालत हो जाएगी कि आप, मैं तो रोज दुआ मांगता हूँ कि अवाम सड़क पे ना आए। ये मत कहें कि अवाम सड़क पे क्यों नहीं आती। अगर ये किसी वक्त किसी अवाम को गुस्सा आ गया, हुक्मरान से मुतमईन है, पूरे पाकिस्तान में 2-3 काले अगर आ गई तो हुकूमत खराब हो गई। चलो अवाम मुतमईन है। मैं कब कह रहा हूँ कि अवाम मुतमईन है? जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? मैं अब्दुल्लाबार बात कर रहा हूँ, तहसील लिपला जिला थरपारकर से। थरपारकर से बात कर रहे हैं? जी 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 कौन बात कर रहे हैं? जी अब्दुल्लाबार बात कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो अजाब है ये कब जाएगा, और ये डॉक्टर आतम को बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और ये थर में बच्चे मर रहे हैं, इनके लिए कुछ किया है पीपल्स पार्टी? बहुत बहुत शुक्रिया। वो पीपल्स पार्टी से भी नाला है। वो लोग कह रहे हैं कि जो थर में बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं की जा रही। आवाम को रिलीफ देगा कौन? अगर आपने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो काम नहीं कर रही। रिलीफ भी हम देंगे और आवाम 100% PMLN से मुतमईन भी, और आने वाला इलेक्शन ये बात साबित भी करेगा सर। 2018 का इलेक्शन ये बात साबित भी करेगा। एक बात बता दूं, इलेक्शन तो कोई चीज ही नहीं है, यहाँ सिलेक्शन होता है। इलेक्शन में भी सिलेक्शन होता है। नहीं देखें, इलेक्शन में आपके पास $5 बिलियन होना चाहिए। मैं कल असेंबली बना लेता हूँ। 5 बिलियन पर हर दूसरा आदमी जो है ना वो असेंबली में बैठा होता है। $5 बिलियन है नहीं किसी के पास ना सर, वो सिर्फ 2 आदमियों के पास है, सिर्फ 2 लोगों के पास है। वही असेंबली एक बार बनाएंगे, फिर दूसरी बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे। वो 2 लोग कौन है सर? बस वो आपको पता है, मैं नहीं बोलता, मेरे पर जलते हैं इसके आगे। अच्छा चले, मुझे वो इत्तेफाक से मुझे जहन में नहीं आ रहा नाम। हाँ बस वो 2 आदमी हैं, जो 2 लोग, मतलब 2 हिस्से हैं, जो 5 इधर लगाएंगे। बात ये है इशू जो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगले। देखें बात यह है कि इशू ये है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, जो हकीकत है। जैसे जितने कॉलर आए हैं उन्होंने भी मतलब यही जाहिर किया है। हमारा भी ये सवाल है गवर्नमेंट से कि जब ऑयल की कीमत, क्योंकि ऑयल की कीमत पे हर चीज़ डिपेंड करती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करती है, आपकी बिजली की कीमत डिपेंड करती है, ट्रेनों की। तो जब आपको इतना बाकी चीजें नहीं जब आप ये नहीं कह रहे कि 78 पे ले गए, वो ये कह रहे हैं कि बाकी चीजें जो कम होनी चाहिए थी इसमें वो उस हुकूमत कम करने में क्यों कामयाब नहीं हुई? हालांकि क्या ट्रांसपोर्ट इसमें एक बात इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं, खुद मुख्तार थोड़ी हैं। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसमें ऑयल कंपनीज को काफी नुकसान पहुंच रहा है,
लाइव कॉलर को ले लें, अगर आप पहले सौदे होते हैं और ये क्रूड ऑयल की प्राइस है तो उनको तो 3, 4, 5 रुपए मुनाफा मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसा बना रही है सारा। सही है क्यों जी? सही नहीं है? मैंने कहा अच्छा, ऑयल कंपनी जो लॉस में जा रही हैं आपकी तलाश में। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आवाम है उनकी सुने। बिल्कुल बिल्कुल। कौन हम बात कर रहे हो, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं मियां जी गल पे करना जी, तो मैं तोरा प्रोग्राम लेता पिया ते बड़ा चंगा लगदा पिया जी। जी जी। ते मेरी ये गल है कि पाकिस्तान दा जेरा अगर नवाज शरीफ की गल की वने तो उधर तो मैं कुछ ना ते शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे काम पे करने मियां जी जी बनाए। ते उस मैं जी एक गल करे ना भाई, अगर उत्ते हुकूमत करें दी तलू अदाब ना समझने वाले कि देखो लीटर तेल दा 80 रुपए दा है ते चिंचियां वाले किराए हुए गंदे पैन कोचा वाले गंदे तो सब आवाम नु चाहिए है ना क्या था वन के आपो नहीं तुसी मुतमईन हो नहीं तुसी मुतमईन हो मौजूदा हुकूमत तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की करे काम कर रही थी। 18 करोड़ आवाम में कोई क्या दी कोई क्या दिए ता मिसाल कर आवाम भी तले हक बनता है ना कि किस्म समझा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भी होनी चाहिए। अच्छा नहीं, असद उस्माइल साहब जिस तरह जिक्र किया भट्ट साहब ने भी, हुकूमत का काम है कि तमाम इदारे उनके अंडर आते हैं, तो ये जो चीजें कम होनी चाहिए थी वो क्यों कम करने में नाकाम रही? हुई चीज को संभालने में टाइम लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक 80 गज का मकान आप उसको करवाने गए ना रिफर्निश, तो उसको भी 6 महीने लग जाते हैं सर। ये पूरा पाकिस्तान है यार। ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है, मगर लोग बिगड़े हुए बैठे हुए हैं भट्ट साहब। ये आपको लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में कौन से बिगड़े हुए लोग हैं? 20 रुपए की मिल रही है, बिठाए गए। तो आपने कितना? सर आप 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आप हटा दें और ले आए। गलत है, 3 साल 5 साल पहले भी वो तो पंजाब में थी, वो वफाक में। पंजाब 80% ऑफ पाकिस्तान है यार। नहीं लेकिन वफाक जो बहुत सारी चीजें थी जिसको बेहतर किया है। अच्छा बताइए, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यार जो चीज बेहतर की है वो लिस्ट बताओ आपने। जो चीज बेहतर की है लिस्ट बताओ। पंजाब में अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती, गैस नहीं है। लाहौर शहर के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, रावलपिंडी में लोड शेडिंग हो रही है। जो 6 आप तो 6 महीने में खत्म कर रहे थे। आपने 6 महीने का टाइम दिया था, फिर आपने 1 साल का टाइम दिया। अच्छा लाइव कॉलर मौजूद है जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? सुबह से लेके शाम तक गाड़ी नहीं है भट्ट साहब जो खरीद के लिए गए बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाने पड़ते हैं, तमाम मामला जिसमें टाइम लगता है। ये एक दिन में नहीं सही हो जाएगी। 2018 में अगर हमारी हुकूमत है 2018 में लोड शेडिंग खत्म होगी। अच्छा सुहेल बजाज साहब, आप यकीनन गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से अगर बात की जाए, आप ये समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस और फ्लक्चुएट करेगी या कम होगी? सर ये 25 और 30 के दरमियान रहेगी। और वजूहात अगर देखा जाए और एवरेज इसलिए अभी हमें चाहिए कि हम अपने आप को इसके साथ अलाइन कर लें, क्योंकि एवरेज देखिए जो आपका 3 महीने पहले का है, तो ये तो अब पहले तो ये कह सकते थे ना हमने 3 महीने पहले $70 पे बुक किया था या इतने पे, अब ये तो पिछले 8-10 महीने से कांस्टेंट चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत बड़ा बस 40 और 30 के दरमियान ही कर रही है ना एवरेज। तो एवरेज इसका कोई 30-35 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया अल्लाह की तरफ से। इससे फायदा उठाया हमारी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको इस मौके को छोड़ दिया ना, यकीन करें कि अगली हुकूमत भी यही कह रही होगी जो ये। लेकिन सुहेल साहब ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है? ये मुझे तो पता नहीं, मुझे तो इसलिए मैंने कहा फाइनेंशियल हमें अगर पता होता तो हम आपको बता देते पैसा कहाँ से। सर वो लोन भी लिया जा रहा है, तो अगले इलेक्शन में 5 बिलियन चाहिए ना। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लाइव कॉलर जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? मुर्तजा बात कर रहा हूँ जनाब सियालकोट से। जी मुर्तजा साहब। यार भाजी पंजाबी च गल कर ला। जी गल करो तुसी। अच्छा जनाब अल्लाह के हुक्म नाल मुस्लिम लीग पार्टी जी बहुत अच्छी है। वाह माशाल्लाह। गरीबां दा लहू पीण दी है बेतलक हो गए। इन्होंने गोश्त जनाब अच्छा तुसी मुतमईन 350 रुपए किलो हड्डी वाला मुकाता है। अच्छा तुसी दे काम च बेड़ा गर्क इन्होंने कर छड़िया है। अच्छा तुसी मुतमईन नहीं हो हुकूमत दी कारकर्दगी तों? असीं तां कहने जनाब मेरी तुहाडी मेहरबानी है, और कोई गरीब लिया के भालो इसे। और गरीब तुसी इलेक्ट नहीं करते ना, तुसी वोट नहीं देते गरीबां नूं। आप कसम करा लो जी असीं ने जो वोट पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्होंने भी वोट नहीं डाला, बाकी लोगों ने नहीं वोट डाला, तो सुहेल साहब ये इलेक्ट कैसे होगी हुकूमत? नहीं देखिए सर, इलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि $5 बिलियन का गेम है,
वो आप छोड़ दें, वो इलेक्शन तो खरीदा जाता है। अच्छा, आप ये समझते पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा खरीदा। अच्छा, इलेक्शन को छोड़ते हैं, हम इस पे आते हैं। आप ये समझते मौजूदा अगर सेटअप पे देखा जाए, एक्चुअल पाकिस्तान में जो कीमत होनी चाहिए पेट्रोल प्राइसेस की, वो कितनी होनी चाहिए, और क्या ये जो ऐसा आप मैकेनिज्म, आप यकीनन जानते हैं, खुद भी आप मिनिस्टर रहे हैं, ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे आवाम को भी फायदा हो, रिलीफ मिले और हुकूमत भी उससे टैक्सेस की सूरत में मुनाफा। रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे दोस्त ने कहा, हमारे मुख्तार साहब ने, कि ये जो चीज़ है ये बड़ी सिंपल सी है, इसका ताल्लुक सिर्फ गवर्नेंस से और इंडिपेंडेंस से और ट्रांसपेरेंसी से। आप ये कह रहे हैं कि इदारों को खुद मुख्तार बना दिया जाए किसी के अंडर में? मैं आपको ये नहीं बता सकता, देखिए खुद फार्मूले सारे मौजूद हैं, कोई चीज़ इजाद नहीं करनी। इंटरनेट एज में देखिए 4 एज गुजरी हैं, पहली एज थी स्टोन एज, दूसरी एज थी एग्रीकल्चर एज, फिर इंडस्ट्रियल, अब आईटी एज है। आईटी एज का 1 साल 7 साल के पुराने साल के बराबर होता था। तो जो काम पहले हम 7 साल में करते थे, ये मेरी एवरेज नहीं है, ये इंटरनेशनल एवरेज, तो हमें 1 साल, इसका मतलब है जब 5 साल हुकूमत रहेगी तो उसे 35 साल मिले, 35 साल पुराने 35 साल मिले। तो देखिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओगरा के पास भी फार्मूला मौजूद, उसकी सुनता कोई नहीं है, एनएपरा के पास भी फार्मूला मौजूद, लेकिन वहाँ जो बंदे हैं ना, हेड बैठा है ना, उस बेचारे को फार्मूला अप्लाई करना भी नहीं आता, तो क्या करें? तरीकेकार क्या होना चाहिए आपसे, बस वाइंड अप से कबल जो है तरीकाकार है कि सही लोगों को सही जगह पे लगा दे और उसको काम करने दें, खत्म बात। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, उनसे तो कोई बहुत बड़ी कौन बात कर रहा है सर? कोई मैं नई बात, मैं सोहेल बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर। बिजनेसमैन, मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में बात हो रही थी, तो कम से कम हुकूमती कोई नुमाइंदा ऐसा बैठाया गया ना जिसको थोड़ा बिजनेस की भी नॉलेज हो ना। अब आपको मैं बताऊं कि 51% सेल टैक्स डीजल पे है। ये एक्चुअली तो गैर कानूनी है पाकिस्तान में कि विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आप 51% सेल टैक्स इम्पोज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही ये बैठे हुए पीएसओ के साबिक चेयरमैन ये मेरी बात की शायद तायद करेंगे। मैं तो पहले से यही कह रहा हूं भाई, 51% विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आप इम्पोज ही नहीं कर सकते, क्योंकि डीजल जो है वो बेसिकली गरीब का फ्यूल है। ट्रांसपोर्टेशन सारी डीजल पे है, फूड आइटम सारे डीजल पे है, हर चीज डीजल पे होती है। अब डीजल पे 51% सेल टैक्स ही अगर ये कम कर दें, उसको 17% पे ले आए, तो प्राइस डायरेक्ट इतने कम हो जाए कि शायद हमारे महंगाई जो है, जो इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई नंबर हमारे बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा सोहेल साहब, माजरत के साथ आप एक अहम रुकन है, अगर मईशत के हवाले से बात की जाए, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप समझते हैं वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब रही और आप मुतमईन है एज अ आम पाकिस्तानी अगर बात की जाए? नहीं, मैं एज ए आम पाकिस्तानी मुतमईन नहीं हूँ, और मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एज ए बिजनेसमैन भी मुतमईन नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ अगर मैं ये बताऊं कि देखें, जो हमारे मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखें जो वजीर खजाना होता है ना, वो विजनरी होता है। वो मतलब अकाउंटेंसी नहीं करता कि इधर से सेल टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोल पे, उधर से डीजल पे लगा दिया, दूसरी दफा डीजल से कम कर दिया, उस पे लगा दिया। तो देखें एक विजन होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से आपका कॉल यहीं पे डिस्कनेक्ट करेंगे। जी सोहेल साहब, आप एग्री कर रहे हैं? देखिए मैं तो पहले ही कह चुका था छुपे ढके छुपे अल्फाज में कि सारा गैर कानूनी काम है, उन्होंने खुल के कह दिया, मैं क्या करूं? बिजनेसमैन है। चले आप सोच रहे थे कि सोसाइटी से कोई बोले, उसने बोल दिया, क्योंकि मैं बोलता तो आप कहते के साथ मां सभाएं, भाई ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन सर आप एक बात बताइए, जिस तरह उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी काम हो रहा है, पार्लियामेंट क्यों नहीं एक्शन लेती इसके ऊपर? मुझे बताएं, मैंने मना किया? पार्लियामेंट सुप्रीम है ना सर, पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कहते हैं ना, तो पार्लियामेंट में तो कोई बंदा इस पे बात ही नहीं करता। बट सब एक आखिरी वर्ड, आप समझते हैं कि मौजूदा जिस तरह हमारे बिजनेस कम्युनिटी से भी है, आम पाकिस्तानी की भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, आप ये समझते हैं कि कभी आवाम को रिलीफ हकीकी मिल सकेगा या ये फिर नहीं? पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं और ना ईजाद होगा जब तक ये मौजूदा 1200 लेजिस्लेटर जो हैं, कभी हुकूमत में आधे होते हैं, आधे अपोजिशन में होते हैं, जब तक एक नई पौध नहीं आएगी, यंग जनरेशन नहीं आएगी, हालात उस वक्त तक सही नहीं होंगे। सर मैं ये समझता हूँ कि 100% रिलीफ मिलेगा, और ये तनकीद बराए तनकीद अगर खत्म करके अगर अच्छे कामों को उनके तनकीद है ना खामखा के। सर मैंने पूरे प्रोग्राम में ओनली तनकीद के अलावा हुकूमत पे तनकीद, जिसकी भी हुकूमत हो, नहीं वो तो फैक्ट जो बेहतरी के काम। सर सोहेल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बाकी पाकिस्तान सोहेल साहब की गुफ्तगू सुनी, सोहेल साहब भी काबिल एहतराम है, बाकी लोग भी काबिल एहतराम। पूरे 18 करोड़ आवाम को मुतमईन नहीं कर सकते, मगर
कुछ लोग अगर उसमें आपकी जिम्मेदारी और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम को मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो 100% सही से, आप क्या सिर्फ अपने तो सुन ले, हम 1800 लोगों को मुतमईन करने के लिए देनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को 3 साल में मुतमईन नहीं कर सकते। काफी हद तक इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बेहतरी हो रही है, मैं पूरा सपोर्ट, बेहतरी को आप कम से कम चलने तो दें। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि 20 करोड़ आवाम को मुतमईन नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इसलिए कि ये जो 1200 आदमी हैं, 1700 आदमी हैं, 1200 आदमी जो लेजिस्लेटर्स हैं, जितने भी हैं सर, इन्होंने 20 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, सुहेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो है ना, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और जुडिशल सिस्टम को, पार्लियामेंट को वाइब्रेंट नहीं करेंगे, पार्लियामेंट तो करती कुछ नहीं कर, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं और सब एक अपनी नौकरी बचा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रायसुल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।